हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बता ही दिया था कि ये नोवेल आफ्टर नोवेल से ही इंस्पायर्ड है। काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि ये बिल्कुल आफ्टर मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, मूवी नोवेल के आसपास भी नहीं है। मूवी 1% भी नोवेल को जस्टिफाई नहीं करती। मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जबकि नोवेल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए आप लोग मूवी के बेस पर नोवेल को बिल्कुल भी जज मत करना। एक बार नोवेल पढ़कर देखना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ओके, तो फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग बाथरूम में बैठकर रो रहा था। तभी वांगजी उसके पास आकर उसे एक रूम का रास्ता दिखाता है जहाँ वो रात भर सो सके। वो रूम ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, उसमें 2 छोटे बेड्स भी थे। एक बेड पर ऑलरेडी ह्वेसांग सोया हुआ था। वो यिंग भी बहुत बुरी तरह थक गया था, इसलिए वो दूसरे बेड पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वुयिंग की आंख खुलती है, वो देखता है कि ह्वेसांग अभी भी नशे में था। वुयिंग रूम से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है, ह्वेसांग का बॉयफ्रेंड येनझाओ किधर होगा? क्या मुझे वांगजी के रूम तक जाना चाहिए? शायद उसे पता होगा। वुयिंग येनझाओ की तलाश में नीचे की तरफ जाने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक उसे आवाज़ लगाता है, पर येनझाओ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। लिविंग रूम में 25 से भी ज़्यादा लोग थे जो नशे में सोए हुए थे। पूरा हाउस इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था कि उसको क्लीन करने में एक पूरा दिन लग जाता। तभी वुयिंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो सारे ट्रैश कैंस को उठाने में लगा हुआ था। और वांगजी को सफाई करता हुआ देखकर वुयिंग हंसने लगता है। वांगजी एक रफ वॉइस में उससे पूछता है, इसमें फ़नी क्या है? वुयिंग कहता है, कुछ नहीं, मैं पूछना चाहता था क्या येनझाओ भी यहाँ रहता है? वांगजी उसे इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम में लग जाता है। तो वुयिंग कहता है, जितना जल्दी तुम मुझे बता दोगे उतना जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वांगजी कहता है, नहीं, वो यहाँ नहीं रहता। तभी वुयिंग पूछता है, क्या मुझे यहाँ से कोई बस मिल जाएगी जिससे मैं अपने रूम तक जा सकूँ? वांगजी एक बार फिर रूड वॉइस में कहता है, हाँ। वुयिंग कहता है, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वांगजी कहता है, तुम्हें ढूंढने में इतना भी टाइम नहीं लगेगा, तो अपने आप जाकर ढूंढ लो। वुयिंग मुंह बनाते हुए वहां से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि ह्वेसांग फाइनली नींद से जाग चुका था। ह्वेसांग उससे कहता है, वांगजी ने कहा कि यहाँ पास में बस स्टॉप है, हमें वहाँ से बस मिल जाएगी। ह्वेसांग इस बात पर हंसने लगता है और वुयिंग से कहता है, हम बस से बिल्कुल नहीं जाने वाले, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा, वो खुद हमें ड्रॉप करने के लिए जाएगा। ह्वेसांग वांगजी से जाकर कहता है, तुम हमें कितनी देर में ड्रॉप करने वाले हो? वांगजी उससे कहता है, बस मुझे 5 मिनट दो। ये सुनकर वुयिंग मन में सोचने लगता है, क्या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या वो जानबूझकर मुझसे पंगा लेता है। वांगजी जब उन दोनों को ड्रॉप कर देता है, वो ह्वेसांग से कहता है, मैं बाद में तुम्हारे रूम पर आऊँगा। और वो विंक करते हुए वुयिंग की तरफ कहता है, बाय विभूषण, फिर मिलते हैं। वुयिंग को अपने नए कॉलेज में आए एक पूरा हफ्ता बीत चुका था। वांगजी ऑलमोस्ट डेली ही उसके रूम तक आया करता था। वुयिंग जानबूझकर उस टाइम पर या तो लाइब्रेरी या बुक स्टोर चला जाया करता था, जिससे वांगजी से उसका सामना कम ही हो। वुयिंग ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पार्टीज में नहीं जाया करेगा। मंडे मॉर्निंग से वुयिंग की क्लासेस शुरू होने वाली थी। उसने अलार्म ऑलरेडी सेट कर दिया था। मॉर्निंग होते ही वो जल्दी से रेडी होता है और अपने नए कॉलेज के लिए निकल जाता है। पर वुयिंग जैसे ही अपने कॉलेज पहुंचता है तो वो देखता है पूरी क्लास ऑलमोस्ट खाली थी। वहाँ केवल एक स्टूडेंट बैठा हुआ था जो स्टडी कर रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, कम से कम कोई तो है जो मेरे जैसा है, जो इस कॉलेज में सच में पढ़ने के लिए आया है। वुयिंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है, हाय, बाकी सब अभी तक क्यों नहीं आए? वो पर्सन वुयिंग की तरफ मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, जानबूझकर वो लोग इधर उधर काम में लग गए होंगे, जिससे वो कहीं टाइम से क्लास में ना पहुंच जाएं और उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े। वुयिंग इस बात पर हंसने लगता है। वुयिंग उससे कहता है, मेरा नाम विभूषण है, और तुम्हारा? वो पर्सन कहता है, तुम मुझे शिचैन बुला सकते हो। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं। शिचैन उसे बताता है कि वो यहाँ इंग्लिश मेजर्स पढ़ने के लिए आया है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो यहाँ बीजिंग में नहीं रहती। वुयिंग भी शिचैन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है। वुयिंग को लग रहा था कि चलो कोई तो है जो उसका मजाक नहीं बना रहा है। जैसे ही क्लास शुरू होती है, कुछ टाइम बाद वुयिंग के पीछे वाली सीट पर लांग वांगजी आकर बैठ जाता है, जिसे देखते ही वुयिंग को गुस्सा आने लगता है। शिचैन उससे पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? वुयिंग कहता है, हाँ, वो मेरी रूममेट का फ्रेंड है, वो एक नंबर का जर्क है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्या तुम भी उसे जानते हो? शिचैन इससे पहले कि कुछ कह पाता, प्रोफेसर अपना लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। क्लास शुरू हो जाती है।
इसलिए वो दोनों आपस में बातें नहीं कर पाते। क्लास ओवर हो जाने के बाद शिचैन वयिंग से कहता है कल मिलते हैं विभूषण। शिचैन के जाने के बाद वयिंग जब क्लास से बाहर आ रहा था तो वो नोटिस करता है कि वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वयिंग उससे कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वांगजी कहता है क्या तुम पागल हो, इस रास्ते के अलावा मैं और किस रास्ते से जाऊंगा? वैसे मुझे खुशी है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। वयिंग कहता है पर मुझे बहुत दुख है। वांगजी हंसते हुए कहता है लगता है पहले दिन ही तुमने अपना एक दोस्त बना लिया है। वयिंग कहता है हाँ, और वो तुम्हारी तरह स्टूपिड बिल्कुल नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। वांगजी हंसते हुए कहता है अच्छा, चलो फिर मिलते हैं विभूषण, अभी तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। उसके जाने के बाद वयिंग सोचने लगता है ये इंसान सच में बेवकूफ़ है। वयिंग अब कॉलेज कैंटीन में कॉफ़ी लेने के लिए आया हुआ था। तभी पीछे से एक लड़की उसे आवाज़ देते हुए कहती है तुम विभूषण हो ना? वयिंग पीछे मुड़कर देखता है तो ये वही लड़की वान लिंगजाओ थी जो उस दिन वांगजी के साथ थी। वयिंग उससे कहता है नहीं। वांग लिंगजाओ हंसते हुए कहती है पर तुम्हें आना चाहिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम लोग नए नए गेम्स खेलेंगे, क्या पता तुम्हें कोई डेट मिल जाए, फिर हम दोनों मिलकर डबल डेट कर सकते हैं। वयिंग मन में सोचने लगता है डबल डेट मतलब वो ज़रूर अपनी और वांगजी की बात कर रही है। वयिंग उससे कहता है मुझे डबल डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वयिंग जब घर जा रहा था तो उसे अपने बॉयफ्रेंड शाओ शिनचैन का कॉल आता है जो उससे कहता है क्या कर रहे हो वयिंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने वो पार्टी वाली बात तुम्हारी मॉम को बताई, वो बहुत नाराज़ हुई थी, अब तुम प्लीज़ किसी और पार्टी में मत जाना। वयिंग उससे कहता है तुमने ये बात मेरी मॉम को क्यों बताई? वयिंग मन में सोचने लगता है मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ के इतने क्लोज है, पर कभी कभी ये बात अननोइंग भी लगती है, वो छोटी छोटी बात भी मेरी माँ से कह देता है। वयिंग उससे कहता है मैं पार्टी में नहीं जा रहा। शाओ शिनचैन उससे कहता है दैट्स गुड विभूषण, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, हम बाद में बात करते हैं। वयिंग जब अपने रूम पर वापस पहुंचता है तो वो देखता है हुआसांग ऑलरेडी आज रात की पार्टी के लिए भी रेडी हो रहा था। हुआसांग उससे कहता है काश तुम भी मेरे साथ चलते विभूषण, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं रात भर नहीं रुकूंगा। तुम वैसे भी यहाँ अकेले अकेले क्या करोगे? वयिंग कहता है मैं मूवीज़ देख लूँगा। वयिंग जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है वो देखता है कि पूरी स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई थी। वयिंग गुस्से में कहता है इस लैपटॉप को भी आज ही खराब होना था। हुआसांग कहता है ये साइन है कि तुम्हें आज हमारी पार्टी में आना चाहिए। वयिंग कहता है ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर हम मिडनाइट तक वापस आ जाएंगे। हुआसांग एकदम खुश हो जाता है। हुआसांग वयिंग से कहता है वांग लिंगजाओ ने मुझे बताया कि आज तुम दोनों में कॉलेज में बातें हुई थी। वयिंग कहता है हाँ हुई थी, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद करती है। हुआसांग कहता है वो ऐसी ही है और तुम उसकी चिंता मत करो, वो वैसे भी आज बिजी ही रहेगी। वयिंग तुरंत उससे पूछता है बिजी मतलब वांगजी के साथ, वो उसका बॉयफ्रेंड है ना? हुआसांग हंसते हुए कहता है नो वेज, आज की रात वो किसी और के साथ बिताएगी, वो लड़के बदलती रहती है और वैसे भी वांगजी किसी को डेट नहीं करता। वयिंग को खुद नहीं पता था क्यों, पर उसे ये सुनकर रिलीव्ड फील हो रहा था। पार्टी लास्ट वीक की तरह सेम ही थी, काफ़ी सारे लोग थे, कुछ लोग ड्रंक थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। पार्टी में जाते ही वांगजी की नज़र वयिंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर कहता है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम यहाँ हो। वयिंग कहता है हाँ, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने यहाँ फिर से आने के लिए क्यों हाँ कहा। वांगजी अचानक वयिंग के नज़दीक आकर उसे स्निफ करने लगता है। वयिंग को याद आता है कि आज वो अपने सेंट ब्लॉकर्स लाना भूल गया था, इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई थी। हालांकि वांगजी उससे कुछ कहता नहीं है। उसे स्निफ करने के बाद वो सीधा आगे बढ़ जाता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है। कुछ घंटे बाद ली शुआन कहता है चलो ट्रुथ और डेयर गेम खेलते हैं। वो सब लोग एक स्मॉल ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वांग लिंगजाओ वयिंग से कहती है तुम्हें भी खेलना चाहिए वयिंग, तुम्हें मज़ा आएगा। वयिंग उससे कहता है नहीं, मैं ये नहीं खेलना चाहता। वांगजी हंसते हुए कहता है ये गेम बच्चों के बस का नहीं है, उसे दूर ही रखो। ग्रुप में जितने भी लोग थे सब हंसने लगते हैं। वयिंग को अब गुस्सा आ जाता है और वो भी उस ग्रुप में आकर बैठ जाता है। वांग लिंगजाओ बोतल को घुमाती है और बोतल सबसे पहले आकर वयिंग पर ही अटक जाती है। वांग लिंगजाओ एक विकेड स्माइल के साथ उससे पूछती है ट्रुथ और डेयर विभूषण? वयिंग उससे कहता है ट्रुथ, जिसे सुनकर वांगजी हंसने लगता है। वांग लिंगजाओ पूछती है ओके,
तो तुम्हें सच सच बताना होगा, क्या तुम एक वर्जिन हो? विंग की पूरी बॉडी अचानक हीट होने लगती है। इस तरीके का क्वेश्चन पब्लिकली कौन पूछता है? ऑफ कोर्स विंग एक वर्जिन था। शाओ शिनचैन उसका काफ़ी लंबे समय से बॉयफ्रेंड था, पर उन दोनों में कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर चुके थे, हक कर चुके थे, पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। विंग कह देता है, हाँ मैं एक वर्जिन हूँ, जिसे सुनकर सब लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। गेम इसी तरह कंटिन्यू होता रहता है। अब हैसांग के ऊपर बोतल आकर रुकती है। वो डेयर चुनता है। उसे सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस करना था। वो तुरंत किस कर लेता है। अगली बार बोतल वांगजी पर आकर रुकती है। वांगजी भी डेयर चुनता है। वांग लिंगजाओ उससे कहती है, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ कि तुम्हें इस पूरे गेम के चलते अपनी शर्ट को खोले रखना होगा। वांगजी उससे कहता है, हाउ चाइल्डिश, पर वो तुरंत अपनी शर्ट के बटन्स खोल देता है। विंग की नज़र बस उसके चेस्ट की तरफ ही देखे जा रही थी। जैसे ही वांगजी नोटिस करता है कि विंग उसकी तरफ देख रहा था, विंग तुरंत अपनी नज़रें हटा लेता है। एक बार फिर बोतल आकर विंग पर रुकती है। वांग लिंगजाओ फिर से उससे ट्रुथ या डेयर क्वेश्चन करती है, तो वांगजी हंसते हुए कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स वो ट्रुथ ही चुनेगा, उसमें हिम्मत ही नहीं है कोई डेयर करने की। विंग को एक बार फिर उसके शब्दों पर गुस्सा आता है और वो कह देता है, डेयर। वांग लिंगजाओ उससे कहती है, ओके विविशन, तो तुम्हें ये पूरी ड्रिंक खाली करनी है। विंग तुरंत उससे कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता। वांग लिंगजाओ कहती है, इसलिए तो तुम्हारे लिए ये डेयर हुआ ना, पर अगर तुम नहीं करना चाहते तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। विंग उससे कहता है, फाइन, पर पूरी बोतल नहीं, केवल एक शॉट। विंग को सबके सामने एक वोडका शॉट लेना पड़ता है, जिसकी स्मेल उसके माउथ को बुरी तरह बर्न कर रही थी। टेस्ट इतना ज़्यादा हॉरिबल था कि विंग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसकी हालत देखकर ग्रुप में बाकी सब हंस रहे थे, सिवाय वांगजी को छोड़कर। जैसे जैसे गेम जारी रहता है, विंग अब हर बार डेयर को ही चुन रहा था और हर बार वो वोडका शॉट लेने के लिए तैयार था। काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेने के बाद वांगजी उसका हाथ रोकते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ले चुके हो विंग, अब तुम्हें और नहीं लेनी चाहिए। विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और वो फिर से एक और शॉट लगा लेता है। अब इस बार वांगजी पर जब डेयर आता है तो वांग लिंगजाओ उससे कहती है, वांगजी, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ कि तुम्हें सबके सामने विविशन को किस करना होगा। विंग को काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था, पर अभी भी वो इतने होश में तो था कि वो उन लोगों की बात क्लियरली सुन सकता था। वो तुरंत उन लोगों से कहता है, नहीं, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वांग लिंगजाओ हंसते हुए कहती है, कम ऑन विविशन, कौन सा तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलने वाला है, थोड़ा मज़ा करना सीखो। विंग अब कहता है, मैंने कहा ना, मैं किसी को किस नहीं करूँगा, और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग बाहर आकर सोचने लगता है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में शाओ शिनचैन के अलावा किसी और को किस नहीं किया, पर क्या वांगजी मुझे किस करने के लिए तैयार होता? व्हाट द हेल, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वो एक जर्क है और कुछ नहीं। अचानक से विंग को चक्कर आने लगता है। उसे खुद नहीं पता चलता कब, पर वो वांगजी के बेडरूम तक पहुंच जाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। वो वहीं बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद वांगजी वहाँ गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे रूम में कोई नहीं आ सकता? वांगजी का पूरा रूम विंग की ओमेगा सेंट से भर चुका था। विंग उससे कहता है, आई एम सॉरी। वांगजी उसकी स्मेल में नहीं खोना चाहता था। जैसे ही विंग उसकी नज़दीक आता है, वांगजी दूर जाते हुए कहता है, मेरे रूम से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। विंग उससे कहता है, तुम इतने रूड क्यों हो वांगजी, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स बन सकेंगे। वांगजी हंसते हुए कहता है, हम, और वो भी फ्रेंड्स? तुम्हें लगता है कि हम कभी फ्रेंड्स बन सकते हैं? विंग को फिर से हर्ट होता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है। वांगजी कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ, अपने रूम वापस, और यहाँ मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। वांगजी कहता है, बहुत रात हो चुकी है। वांगजी कहता है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। विंग कहता है, तुम सीरियसली अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। विंग की आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। वांगजी कहता है, क्या तुम हमेशा पार्टीज में आकर रोते हो? विंग एक बार फिर उसे इग्नोर करते हुए रूम से बाहर जाने लगता है। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम चाहो तो यहीं सो सकते हो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
विंग कहता है, पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे रूम में कोई अलाउड नहीं है। वांग जी कहता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, सिर्फ आज कह रहा हूँ। विंग उसके रूम में ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है ये पार्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।